मैं अगर छात्र राजनीति से उठकर अगर देश अगर आरटीआई ध्यान देना चाहिए ना कि सुनिए मैं छात्र राजनीति से उठकर ममता जी और आप हुडा जी और चावला जी आप सबसे पूछता हूं, अगर हम देश की राजनीति पर बात करें, जरा ये बताइए कि आखिरकार छात्र राजनीति में ये स्थिति है तो सारे विधायक और सांसद भी ये कहेंगे कि हमारे पास भी पैसे खर्च करने 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए कम है, तो ये तो बड़ा फिर विचित्र स्थिति हो जाएगी। नहीं, फिर एक चीज और भी है कि मान लीजिए कि लिंगदोह ने कम लिमिट रखी है, इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए कम रखा है, इसका क्या ये औचित्य बनेगा कि लिहाजा हम छिपाएंगे? आप जरा सोचिए, आप क्या कह रहे हैं? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो कह रहे हैं जस्टिफिकेशन छिपाने का ये बता रहे हैं कि साहब लिमिट कम है। आशा जरा पलक जी से पूछिए, बहुत चुपचाप पीछे लेकिन बहुत एग्रेसिव तरीके से बैठी हुई है। पलक जी बताइए आपकी क्या राय है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट है, वैसे तो मिक्स्ड पार्टीज से बनी हुई है जी। बहुत ज्यादा करप्शन हमारी सोसाइटी में है, बट मैं सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगी कि वो करप्टेड है, हम सोसाइटी भी करप्टेड है। अगर सोसाइटी अपना माइंडसेट चेंज करेगी तब भी माइंडसेट आप ही चेंज करेंगे ना, सोसाइटी आप ही हम तो कर रहे हैं ना हर जगह। तो आप चाहती हैं कि आरटीआई नहीं होना चाहिए राजनीतिक दलों के लिए? होना चाहिए वैसे तो। हाँ। वो जब तक वो ठीक नहीं होंगी तब तक वो अपनी ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाएंगी? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने सब मिलकर लिंगदोह कमेटी को यहाँ पर जो मेरे साथी बैठे हुए, जो यंग लीडर्स बैठे हुए, जो आगे चल के भावी नेता भी बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सब मिलकर लिंगदोह कमेटी को झूठा बना दिया कि उन्होंने जो सिफारिशें तैयार की वो उन्होंने जो सिफारिशें तैयार की वो नाकाफी। मैं ये जानना चाहता हूँ, रोहित जी ने ये कहा कि 5,000 रुपए में, चहल साहब ने कहा कि 5,000 रुपए में डीयू के इलेक्शंस लड़े जा सकते हैं, लेकिन और एक तरफ बताया कि लिंगदोह कमेटी सही नहीं है। ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से एक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में कितना खर्च होना चाहिए, बताइए। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात है, एक बात सर, ऐसा है रोहित, हम अगर आप कॉलेज के चुनाव ही लड़ते रहेंगे तो कॉलेज में रहेंगे। देश पे बात करते हैं, ही मैं बात करूंगा सर, कहीं ना कहीं मैं इनकी बात का एक सेकंड में एक जवाब दे दूं कि आप मेरे साथ चलिए, आप 10 दिन के अंदर अगर आप 5,000 के अंदर खाने पीने से लेकर स्टूडेंट कैंडिडेट घूमता है, उसके बाद 5 लोग घूमते हैं, और साथ साथ अगर आप गाड़ी भी चलाएंगे उसमें घूमेंगे तो कितना पेट्रोल का खर्चा होगा, कितनी महंगाई हो रही है। आपको लाइसेंस दे दिया जाए, इसलिए आपको लाइसेंस दे दिया जाए कि आप कहीं से पैसा लाएं खर्च करें। नहीं सर, क्या कह रहे हैं? 5,000 एक कॉलेज के लिए 5-50 की बात नहीं है। आप जिस बुनियाद पे लॉजिक अपनी दे रहे हैं, जिसकी भी बात करें देश के अंदर भी, जरा मनसा जी से बात करें, चलिए देश की बात, क्योंकि हुडा साहब, हाँ देखिए सर, करप्शन कहाँ हुआ? 5,000 सिफारिश बनाई थी, 5,001 रुपया भी हो गया तो करप्शन हुआ? जो बात कर रहे थे हम वही थी कि इसको तर्क किया जाए। ये लिंगदोह कमेटी बनी जब, चलिए एक से माफ कीजिए, मैं इसको लिंगदोह कमेटी तक सीमित नहीं रखना चाह रहा हूँ जी। हम यहाँ सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को क्यों डर है पारदर्शी होने से? आपके सहयोगी यहीं पे दोनों, आप मनसा जी भी और निहारिका जी कह रही हैं, आप बताइए क्या डर है आपको? आरटीआई आई थी तो तमाम यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो या कोई कंपनी हो, सबको निर्देश दिए गए थे अपना बजट ऑनलाइन करेंगे। आज तक नहीं हुआ सर, काफी चीजें इससे सुधर जाएंगी ये सर। यानी आप अभी छिपा आशा जी, जरा हम आपके पीछे आइए जी। बिल्कुल, आप चुपचाप बहुत देर से बैठे हैं, आपके बगल में जी। मैं बताना चाहूंगा कि आरटीआई आई हमारे देश में, आज आरटीआई ब्लैकमेलिंग का एक हथियार बन चुकी है, तो उसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत है। तो आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं, आपको लगता है आरटीआई बेकार है? नहीं, आरटीआई सही है, लेकिन उसमें परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन होना चाहिए? जो कुछ रूल्स रेगुलेशन में उसमें परिवर्तन होना चाहिए। वही तो बताइए ना, आप लोग भावी नेता हैं, क्या परिवर्तन करना है? यही अगर बन चुकी है लोगों का, कैसे बताइए? यहाँ आम आदमी की नहीं, हम राजनेताओं की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है, आपकी उसके साथ कुछ दुश्मनी है, आप आरटीआई लगा के उससे पैसे सिंह साहब निकलवा सकते हो। क्या हमारे देश में लोगों को शायद आरटीआई की समझ बहुत कम होती है? मुझे लगता है बहुत कम जानकारी है आरटीआई के बारे में, लॉजिक पावर बहुत वीक हो रहा है। मुझे आज बड़ा मायूस हुआ मैं, मुझे लगता था कि ये युवा लड़के लॉजिक पावर स्ट्रांग रखेंगे और ये चाहेंगे कि फैक्ट्स पूरी तरह से प्रेजेंट करें, एक लॉजिकल फॉर्मेट में दे। हमें इसमें ऐतराज नहीं है कि आप बिल्कुल उसको करिए जस्टिफाई, लेकिन जो इशू है वो शायद अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इशू सिर्फ ये है कि जनता का पैसा है जो कि पॉलिटिकल एंटिटीज को दिया गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई जो भी दिया है जनता ने, वो जनता जानना चाहती कितना है। क्या इसमें आप लोगों को ऐतराज है? आप लोग एक एक करके बिल्कुल सबसे पीछे लोग हमारे साथ हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद इस मौका के लिए।
और मैं यहाँ सिर्फ 3 बात करना चाहता हूँ। एक बात यह है कि आरटीआई तो होना चाहिए, सभी पार्टी को आरटीआई के अंदर आना चाहिए, बट विथ सम गार्ड्स, कुछ गार्ड। क्या गार्ड होना चाहिए, यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं, आप लोग यही तो नहीं बता पा रहे। मैं वही आ रहा हूँ। ऐसा है कि ऐसा ना हो कि ये कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को लेके इसको बड़ा इश्यू बनाए, क्योंकि चलिए आपको डर है कि कहीं ना कहीं ये आपसी विरोध। जगदीश जी, समय दरअसल कम है। जगदीश जी को जरा बात हमारे साथ, उनसे वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी बताइए आप पहले। जी, जो आरटीआई की बात हो रही है, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना चाहता हूँ। बिल्कुल आरटीआई के अंदर जो पार्लियामेंट्रियन है, जो असेंबली मेंबर है, उनको आना चाहिए, लेकिन इसमें एक पार्ट होना चाहिए कि उनका पर्सनल लाइफ को अपार्ट रखना चाहिए, और जो उनका पॉलिटिकल लाइफ है, जो पॉलिटिकल फंड्स मिलते हैं, जो गवर्नमेंट लाइफ नहीं, पैसा जो आ रहा है पब्लिक से, ये उसके बारे में। जी, मैं उसी टॉपिक में आ रहा हूँ, मैं उसी बेडरूम के बारे में नहीं, मैं उसी के में आ रहा हूँ। जो गवर्नमेंट फंड्स मिलते हैं एक एमपी को या एमएलए को, उसमें जरूर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो फंड्स, यानी आप ये मानते हैं कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारे साथी साथ में ये बताइए, पुलिस आरटीआई के दायरे में है, सेना आरटीआई के दायरे में है। बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि सारे पब्लिक सेक्टर को आरटीआई दायरे में आना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां शायद इस डर से इस चीज को छुपाना चाहती हैं, क्योंकि एक एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है कि लोकतंत्र में जनता की राय नाम की कोई चीज नहीं होती। आरटीआई से उनके बारे में जब जानकारी मिलेगी तो जनता की एक राय बनेगी। वे जनता की इसी राय को दबाना चाहते हैं कि बिल्कुल जनता की। जगदीश जी, इसलिए वो जगदीश जी क्या विरोध करते हैं। अच्छा जगदीश जी, एक जरा ये बताइए, क्या ये आरटीआई का विरोध राजनीतिक दल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऊपरी आमदनी, जो बहता स्रोत है, उस बहते स्रोत को कोई जागर नहीं करने देना चाहता? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब सारे राजनीतिक दल किसी बात पे एकमत हो जाते हैं, तो वो या तो उनकी सैलरी बढ़ाने की बात होती है, या तो उनके अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए होता है। जी, तो मेरा ये मानना है कि आरटीआई के दायरे में सारी राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए, क्योंकि जो लिमिटेशंस की बात हम कर रहे हैं, वो कानून बनते ही उसमें जो छेद करने वाले जो आ जाते हैं, ये छोटे छेद से बड़ी बड़ी हाथियां निकालने की बातें करते हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना ये है अजय जी कि देश की 67% आबादी को जो भोजन गारंटी बिल भोजन पहुंचाएगा, उस पर आज तक एकमत सदन में नहीं बना, और यहाँ पर भी मत बनता वैसा दिख नहीं रहा है। इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, आशा क्यों ना एक काम किया जाए, आप लोग जरा ओपिनियन पोल यहीं पे कर लीजिए। चलिए आशा शुरू कीजिए। चलिए इनसे शुरू करते हैं। ममता जी हमारे साथ हैं, आप बताइए एक लाइन में हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या राजनीतिक पार्टियों को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, क्या उन्हें आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, हाँ या ना? देखिए, नहीं लंबा जवाब नहीं है, 30 सेकंड 30 सेकंड। हाँ नहीं, और उसके दायरे में आना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो, इसका भी ध्यान। चलिए, मुझे लगता है कि शायद हाथ उठाकर शायद हम ज्यादा बेहतर, क्यों ना ऐसा ही कर लीजिए। बिल्कुल, तो हाँ में कितने लोग हैं? आई थिंक मेजोरिटी हाँ में है अजय जी। अरे बाप रे, ये तो पूरा जी अमेंडमेंट है, एक बात है, अमेंडमेंट है, संशोधन, कोई ना कोई बात है। लेकिन अच्छा ये बताइए, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, जो आप लोग कह रहे थे उसी का काम करते हैं। हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ कितने लोग, और बिना रिस्ट्रिक्शन के कितने लोग? फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट बहुत कम है, फुल सपोर्ट। सिंह साहब एक आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक दौर आया है जिसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना समाज की बढ़ रही है, और खास करके युवाओं की। जी, हम ये अपेक्षा करते हैं कि अपने लॉजिक पावर को ये ज्यादा बढ़ा के कोशिश करेंगे। ये संसद कम से कम एक राय की है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, राजनीतिक वर्ग अपना 4/5 80% अपना फंड बताता नहीं है, सिर्फ 20% ही बताता है। तो इसके लिए लगभग सभी हमें लगता है कि राजी हैं। सिर्फ इतना ही होता है। नहीं, हम लोग लॉजिक के लिए बैठे हैं। चलिए, दूसरा ये है कि कम से कम ये तर्क जो करें, तो इनको थोड़ा सा अपना ज्ञान इन इश्यूज पे, जो वाइटल इश्यूज हैं, उस पे और ज्यादा लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस नसीहत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिंह साहब न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार है, बल्कि एक जमाने में बहुत प्रखर राजनीतिक छात्र नेता भी रहे थे। आप लोगों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कम से कम इतना तो तय है, और कुछ हो ना हो, इस छोटी सी संसद में जो हमने यहाँ पर बिठाने की कोशिश की, वहां इतना तो है कि राजनीतिक दलों को एक दायरे में लाया जाए, लेकिन कुछ संशोधन के साथ। लेकिन हाँ, एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि नहीं, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर मैं कहूं तो मैं भी इसी का पक्षधर हूं, पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए। आखिरकार छिपाने के लिए है क्या? धन्यवाद इस चर्चा में बहुत शामिल होने के लिए। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।